मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो अगर हम इनर्शिया देखें तो मोशन वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया एक एबिलिटी होती है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर सके। अब स्टेट को मेंटेन करने का क्या मतलब है कि लेट से अगर ये मार्कर अगर मेरे हाथ पर रखा हुआ है तो ये तब तक मूव नहीं करेगा आइदर जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे, और अगर ये मूव कर रहा है तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी जो है उसकी एबिलिटी है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को अटेन करके रख सके। कैसे? लेट से अगर एक ये टेबल है, इस पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेट से ये 10 kg का ब्लॉक है, ये दूसरी टेबल है, इस पर हमने 100 kg का ब्लॉक रखा, ठीक है। तो अगर हम इसको मूव कराएं और इससे मूव कराएं तो दोनों को मूव कराने में सबसे ज़्यादा फोर्स इसमें रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अब अगर इसका मास ज़्यादा है तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉडी पे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा अगर मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा, तो उतना ही ज़्यादा उसको फोर्स रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब ये कि इफ़ ए बॉडी हैविंग अ हायर मास देन इट विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ इनर्शिया। तो चलो ये तो समझ आया कि इनर्शिया क्या है। इसको बहुत आसानी से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजकल सबके साथ होगा, मतलब मेरे साथ तो होता ही है कि मॉर्निंग में जब हम उठना चाहते हैं, ज़्यादातर ठंड के मौसमों में जब हम मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमारी नींद नहीं खुलती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब जब तक कोई फ्लाइंग चप्पल रिसीव ना करे या फिर कोई आके एक पानी की बकेट ना डाल दे आपके ऊपर, तब तक तो आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। और ऐसे कई बार इवनिंग में भी होता है कि अगर कोई रात को सोने की कोशिश कर रहा है तो उसको बहुत देर तक नींद ही नहीं आती। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो ये क्या है, इन नाइट की अगर हम बात करें तो जैसे रात को अगर हम सोने के लिए जाते हैं तो बहुत टाइम तक नींद ही नहीं आती, तो वो क्या है? इनर्शिया ऑफ अवेक। और जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं कि हमें जब नींद आ रही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उठना नहीं चाह रहे हैं, तो वो क्या है? इनर्शिया ऑफ स्लीप। तो काफ़ी छोटा सा एक अच्छा एग्जाम्पल है इनर्शिया को समझने के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं इट्स एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अटेन इट्स स्टेट, ओके, अंटिल ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अटेन इट्स स्टेट। स्टेट कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टेशनरी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इनर्शिया था, लेकिन हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो एज सच इनर्शिया अगर समझ गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हमने ये कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करी है? जो लीनियर मोशन परफॉर्म करते हैं। हाँ, अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कहने का क्या मतलब है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उस बॉडी को रोकने के लिए भी हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो रोटेट ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और अगर एक बॉडी स्टेशनरी है और उसको हमें रोटेट कराना है तो जाहिर सी बात है ना, उसको रोटेट कराने में भी कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली हम रोटेशन में जब हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करते हैं। वहाँ हमने डील किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हम जब देखेंगे तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हमने देख लिया है कि इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, मास पे तो डिपेंड करता ही है। और तीसरा कि पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, देखते हैं। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना चाहें तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं mr²। m तो मास है और ये जो r है, अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं r डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं। लेट से अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई भी बॉडी है, एक पार्टिकल यहाँ पे m1 ले लिया मैंने, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल m2 ले लिया। इसका इस मास के पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये r1 है और इस मास का r2 है। अगर मुझे इस कंबाइंड सिस्टम का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? m1r1² प्लस ऑफ m2r2 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर ये r की वैल्यू बढ़ती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और अगर r की वैल्यू कम होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ऐसा एक चीज़ डिस्कस भी करी है, बहुत सारे यूट्यूब में अगर वीडियोस निकाल के देखोगे तो मिल जाएगी।
खुद भी कर सकते हो, जो व्हील चेयर होती है ना जो गोल घूमती है, एक बार उस पर बैठो और एक टर्न लो, एक बार हाथ खुले रखना और फिर एकदम से हाथों को समेट लेना। कुछ फ़र्क महसूस होगा जब हाथ खुले होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग ये मास इधर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, बढ़ गया, मास को मैंने फैला दिया, मतलब आर की वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर दी, तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। और जैसे ही मैंने आर की वैल्यू कम करी वैसे ही इनर्शिया कम हो गया और स्पीड बढ़ जाएगी। ये फील करोगे, ये दिखेगा, करके देखना एक बार। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे और डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एनसीईआरटी में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, और फर्दर इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही था। थैंक यू।